विक्रम भैया जो भी लगे। ओके, तो हम नेक्स्ट 45 मिनट्स आपस में बात करेंगे। ज्यादा मैं बोलूंगा, कम आप बोलेंगे। ओके, और एक शर्त लगाएंगे, एक कमिटमेंट होगा कि हम आपस में बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? अच्छे बच्चे हैं हम? या गंदे बच्चे हैं? ओके, कैन यू रीड? कैन यू रीड हिंदी? क्या लिखा है? ओके, कुछ बहुत पीछे रह गए, कुछ की आवाज बहुत देर तक आई, लेकिन ये बात जरूर समझ में आई कि सबको पढ़ना आया है। ये बात अलग है कि मुझे सुनाई कुछ भी नहीं दिया, है ना? तो हम बच्चों बात करेंगे आज, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, है ना? पढ़ना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ओके, तो पढ़ाई की बात करें। ओके, 7 की टेबल किस किस को आती है? तो रहने मेरे को नहीं आती। ओके, तो पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, वो तो आती है तुम्हें। ओके, हम बात करेंगे कुछ पर्सनल सेफ्टी रूल्स की। सेफ्टी रूल समझते हो? कौन बताएगा मुझे सेफ्टी रूल क्या होता है? मैं माइक नीचे कर रहा हूँ। एक तो होता है हेलमेट। हेलमेट, अरे वाह, अरे ताली बजाओ इनके लिए। क्या नाम है आपका? ध्रुव के लिए तालियां भाई। थैंक यू सर। तो ध्रुव ने बताया सेफ्टी रूल। अच्छा, और भी कोई बताएगा? आप सर मास्क पहनना। अरे वाह, तालियां। क्या नाम है आपका? सर आरव। आनंद ने बताया मास्क पहनना। अच्छा ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, हमने 2-3 शर्तें लगाई हैं कि हम आपस में बात नहीं करेंगे और ज्यादा मैं बोलूंगा, कम आप बोलेंगे। ओके ना? तो हमारे सेफ्टी रूल्स जो हमारी रक्षा के लिए होते हैं और वो रूल्स जिनको मानना जरूरी होता है हमारी सेफ्टी के लिए, जैसे हेलमेट, जैसे कोविड में मास्क या पॉल्यूशन में मास्क। यस, हाँ, और सुनो, बाइक या स्कूटी ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए। अच्छा ये बात, अच्छा अच्छा, साइकिल भी ज्यादा। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, अब सब बैठ जाओ, अब कोई नहीं बताएगा सेफ्टी रूल। अब मैं डर गया, मुझे मालूम है आप सबको मालूम है। हाँ, गाड़ी भी धीरे चलानी चाहिए, साइकिल भी धीरे चलानी चाहिए। अच्छा, सब बोलेंगे तो मुझे कुछ भी समझ में, इसलिए सब एक साथ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ सेफ्टी रूल मैं भी याद करके आया हूं, मैं बताऊंगा। अच्छा, कुछ और सेफ्टी रूल। मम्मी बोलती है डेली सुबह उठ के नहाना चाहिए। मम्मी बोलती है डेली सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। सेफ्टी रूल है ना? उससे बॉडी क्लीन रहती है, हमारे टीथ क्लीन रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना? हाँ, खाने को
अब एक काम करो, अपने लिए तालियां बजाओ सब जगह। अब तो ताली बजी, खेल खत्म हो गया। तो सबको, सब बच्चों को सेफ्टी रूल पता है ना? तो अब हम कुछ और भी सेफ्टी रूल्स की बात करेंगे जो आपको नहीं पता। बात करना चाहोगे? कुछ सेफ्टी रूल अपन में से जानते हैं ना, बिजली के बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए, करंट आ सकता है ना? जिन अंकल के घर में डॉगी होता है उनसे पूछ के जाना चाहिए कि अंकल ये काटता तो नहीं है। सेफ्टी रूल है ना? और टीचर जब भी होमवर्क देती है तो करके लाना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट मिलता है। और जिस लाइन में आपकी टीचर खड़ी है ना या बैठी है, उनकी तरफ भी बीच में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बाद में डांटेगी। ध्यान रखना है ना? तो ये सब सेफ्टी रूल्स होते हैं। जब भी अगर किसी जगह जाते हैं ना, जब अपन ज्यादा शैतानी कर रहे होते हैं, तो अपन बीच में मम्मी की तरफ देखते हैं। मम्मी की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि मम्मी आई से इशारा करती है ऐसे करके, फिर हमें समझ में आ जाती है। तो हमें सेफ्टी रूल की बात करते हैं। बेटा मैं किसी स्कूल से नहीं आया हूँ, मैं किसी सरकारी कंपनी से नहीं आया हूँ, मैं कोई एनजीओ से नहीं आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है। और हम लोग हर सैटरडे जैसे आज आपके पास है वैसे हर स्कूल में जाते हैं और बच्चों के साथ उनके सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं। ठीक है? यस बेटा, बोलो। अरे वाह, हैंड सैनिटाइज करके रखने चाहिए। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर नहीं बताना चाहिए। टाइम खत्म हो गया ना उस बात का। अब दूसरी बात का है ना, अब सेफ्टी रूल से अपन आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अपने सेफ्टी रूल्स के समझने की। शोर नहीं मचाएंगे, शांति से बताएंगे। आप सबके इस हॉल में अपनी अपनी क्लास में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। नहीं, ये बताना नहीं मेरा वाला कौन सा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा। आपके बेस्ट फ्रेंड हैं सब? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड आपको आपकी टीचर ने ढूंढ के दिए हैं या मम्मी पापा ने ढूंढ के दिए हैं? क्या मम्मी पापा ने बोला था कि बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड ये वाला होना चाहिए, वो नहीं? बेस्ट फ्रेंड तो आपने खुद नहीं सिलेक्ट किया होगा ना? क्लास में सभी बच्चे अच्छे बच्चे थे, राजा बेटा थे, राजा रानी बिटिया थे अपने अपने मम्मी पापा के। लेकिन आपको उस पूरी क्लास में कोई एक लड़का या एक लड़की आपको अपना बेस्ट फ्रेंड लगा ना? वो कब लगा? जब हमें लगा ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसी है, मैं इसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ, मैं इसके साथ दोस्ती कर सकता हूँ। ऐसे बनते हैं ना दोस्त। तो हमारे क्लास में कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो कौन होते हैं? जिनके साथ हमें अच्छा लगता है ना? आपकी क्लास में टीचर्स आती होंगी अलग अलग पीरियड में, लेकिन आपको उन सभी टीचर्स में से कोई एक टीचर सबसे अच्छी लगती होगी। बल्कि टीचर तो सारी अच्छी है। ऐसा होता है, सबको अपनी अपनी पसंद, अपने अपने जिन चीजों से हमें पॉजिटिव वाइब आती है, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, उनके साथ हमें, भाई देखो वादा नहीं तोड़ेंगे अपन। अगर आपस में बात करोगे, ये आपको सामने दो डॉल्स नजर आ रही होंगी। इसमें से एक डॉल हैप्पी है और दूसरी डॉल, अच्छा हम लोग हैप्पी कब होते हैं? जब हमें कोई प्यार करता है, जब हमारे मन की बात, जब हमें वहां घुमाने ले जाते हैं जहां हमें घूमने जाना है, जब हमें वो मूवी दिखाते हैं जो हमें देखनी है, जब हमें मोबाइल चलाना हो तो मोबाइल चलाने देते हैं। तो हमारी मनमर्जी की बातें हो, हमसे प्यार किया जाए और हमें अच्छे से व्यवहार किया जाए, तो हमें कैसा लगता है?
हम क्या होते हैं? जब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा हो, जब हमसे लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, हमें कोई प्यार नहीं करता हो, हमें हमारी मर्जी की चीजें नहीं मिलती हो, तब हमें क्या होता है? तब हमें सैड फील होता है। तो ये हम अपनी फीलिंग्स को पहचानते हैं कि हम कब हैप्पी होते हैं और कब सैड होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से डॉगी तो सब जानते होंगे, डॉगी देखा है डॉगी? ओके, हाथ नीचे। आप में से डॉगी से डर किस चीज को लगता है? अच्छा, हाथ नीचे। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ, आप में से आपस में बात नहीं करोगे, आप में से वो कौन है जिससे डॉगी को डर लगता है? बोलना नहीं है, केवल यूं करने से मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, इतने सारे बच्चे हैं जिनसे डॉगी को डर लगता है। अच्छा, हाथ नीचे। अच्छा, कुछ बच्चों ने वादा किया था कि हम बात नहीं करेंगे, तो मैंने पूछा आपको डॉगी से डर लगता है? तुमने कहा जिनने वादा तोड़ना था उन्हें, हाँ सर मेरे को लगता है। मैं बताऊं क्यों लगता है? हमारे घर में कुत्ता है ना, पास वाले घर में, उसको मैंने मार दिया था एक बार। वो पूरी बात तो ही नहीं थी। तो केवल हाथ खड़ा करना है, इतनी भीड़ में केवल हाथ खड़ा करने से मालूम चलेगा। बच्चों, कोई बच्चा या कोई बड़ा किसी डॉगी को जब मारता है डंडे से, पत्थर से, उस डॉगी को मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे लिए खतरनाक है। मालूम पड़ता है ना? और डॉगी उस बच्चे या उस आदमी के पास जाना बंद कर देता है जो उसे मार रहा है। और अगर डॉगी को कोई प्यार से रोटी खिलाता है तो डॉगी उसके पास प्यार से पूछ रहा हुआ जाता है और रोज जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे रोटी खिलाएगा। तो डॉगी को ये पता होता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन। तो जब डॉगी को पता है तो हम लोग कौन है? और इंसान सबसे ज्यादा समझदार होते हैं ना? डॉगी में और हमने क्या अंदर है? देखो, डॉगी अपने जैसे कपड़े नहीं पहनता, डॉगी अपने जैसा खाना नहीं खाता, बॉल भी नहीं करता, मूवी भी नहीं देखता, गाने भी नहीं गाता, डांस भी नहीं करता, दोस्ती भी नहीं करता, और इतने बड़े स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता, है ना? तो इसका मतलब, तो डॉगी जब इतना जानवर होकर के भी जानता, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब तो बोलो, अब तो बोलो। डॉगी जब जानवर होकर ये जानता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो हम इंसान है ना, और हम ज्यादा जानते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहाँ कुछ चीजें देखो आप, पापा मम्मी जब प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है ना? भाई बहनों में आपस में सिबलिंग राइवलरी होती है कि भाई मुझे कम प्यार करते हो, उसको ज्यादा प्यार करते हो, भैया को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम प्यार करते हो, ऐसा बोलते हैं ना? हमें जब प्यार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ये हमारे लिए सेफ होता है, कंफर्टेबल होता है। मम्मी नहलाती है, आप में से कई को मम्मी नहलाती होगी, नहलाती है? हाँ, तो मम्मी जब नहलाएगी तो क्या बिना टच करे नहला सकती है क्या? टच तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब मम्मी नहलाती है तो ये भी सेफ कंफर्टेबल टच होता है। सेफ मतलब सुरक्षित, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। कुछ टच ऐसे होते हैं जो सेफ होते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप दोस्त लोग आपस में मिलते हो, कजिन मिलते हो, गले में हाथ डालते हो, हाई फाई करते हो, अच्छा लगता है? ओके, तो ये तो हमारे घर के लोग हैं, जान पहचान के। कुछ बाहर के लोग भी हैं, जैसे मंदिर गुरुद्वारा कहीं जाए तो पुजारी जी पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा, कैसा लगता है? और जब टीचर क्लास में बुला करके, मैम बुला करके बोलती है, अरे वाह बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छी पढ़ाई करता है, राजा बेटा है, कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हमारे लिए सेफ टचेस हैं। दादा दादी प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। डॉक्टर का टच सेफ तो होता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता कभी कभी, क्योंकि डॉक्टर को देखते ही बच्चे के दिमाग में सुई नजर आती है। तो सुई जब लगती है तो वो कंफर्टेबल तो नहीं होती लेकिन सेफ होती है, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। आप इस फोटो को देखो, इस फोटो में डॉक्टर जब चेकअप कर रही है बेबी का, तो साथ में पापा मम्मी खड़े हैं। डॉक्टर बेबी का, बच्चे का, किसी भी बच्चे का चेकअप तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो। डॉक्टर विल ऑलवेज डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, और कोई बड़ा साथ में हो। ओके, कंफर्टेबल टच कैसे होते हैं? कभी किसी शादी में गए हो तो वहां पर कोई मंडप में कोई फूल वूल फेंक रहे होते ना, फूल, कभी वो फूल आपके सर पे आके लगा है? कैसा लगता है? आपने कभी पलट के बोला ओए फूल किसने मारा मेरे? क्यों? क्योंकि फूल था। आप कहते हो डालो ना, मजा आ रहा है। लेकिन अगर कोई कंकड़ या पत्थर मारेगा तो तब तो पलट के पूछोगे ना किसने मारा है? मारोगे? अच्छा, आपका नाम क्या है? आओ ऊपर आओ एक बार। वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं बहुत देर से। अरे क्या नाम है आपका? Bhuvit. कौन सी क्लास में बेटा? First and. फर्स्ट And. फर्स्ट एन एन फॉर अच्छा, भूवित नाम है आपका। ओके, तो भूवित फर्स्ट क्लास में। भूवित नौके के सबसे अच्छे बच्चे हैं। भूवित राजा बेटा है। भूवित बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। भूवित स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है ना? भूवित कैसा लगा आपको? अच्छा. अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया। गंदा. अच्छा, ये भूवित है, ये भूवित का सर है, ये मेरा हाथ है, मैं भी वही हूँ, भूवित भी वही है, हाथ भी वही है, सर भी वही है। एक बार भूवित को अच्छा लगा और एक बार भूवित को गंदा लगा। क्यों? क्योंकि हमारा टच करने का तरीका अलग था, हमारा बोलने का तरीका अलग था, हमारा बिहेवियर अलग था। हम बिहेवियर से क्या होता है? हम बिहेवियर से और साउंड से चीजों को पहचानने लगते हैं। ये हमारे अंदर गॉड ने पावर दी है। अच्छा, कभी मम्मी आपसे बोलती है ना, हाँ बेटा टीवी देखो दिन भर, इसका मतलब वो ये कहती है ना टीवी देख, वो क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहती है टीवी बंद करो और पढ़ाई कर ले। और हम मम्मी के टोन से भी समझ जाते हैं कि मम्मी क्या कहना चाह रही है। समझ जाते हैं ना? हाँ बेटा आज दिन भर ऐसा कर, तो खेल, आज किताब मत खोलना, आज तू पढ़ाई तो करना ही मत। तब भी हम समझ जाते हैं मम्मी पढ़ने की बोल रही है। समझ जाते हैं ना? तो हमें ये सब ताकत कुदरत ने दी है बच्चों। ये सारे के सारे गुड टचेस हमारे सामने हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे घर वाले और बाहर वाले जहां भी हम जाते हैं हमें जिंदगी में मिलते हैं। ये सुरक्षित टच है और ये हमारे लिए सेफ भी है। ओके, तो हमारी बॉडी को कुछ सेंसेस गॉड गिफ्टेड है। हमें सुनकर मालूम पड़ जाता है कि शोर है या म्यूजिक है, मालूम पड़ता। 3 महीने का छोटा सा बच्चा भी एक सॉन्ग पे डांस करने लगता है, ठुमकने लगता है। देखा है? उसको किसने बताया? यही तो है, सुन तो लिया उसने, लेकिन छोटा बच्चा तो जनरेटर की आवाज पर भी डांस कर सकता था। वो गाने पे ही तो डांस कर रहा है। उसको अच्छा लगा, वो समझ गया कि ये अच्छा था, ये म्यूजिक था। ये हमें नेचर ने ताकत दी है। ओके,
अच्छा, छूकर मालूम पड़ जाता है हमें कौन सा टेडी बियर है और कौन सा कोई कड़क चीज है। कोई छोटे बच्चों को भी बोलेंगे तवे पे हाथ रखो, गरम कढ़ाई को छू लो, तो नहीं छुएगा ना, उसको मालूम है कि यहाँ जल जाएगा। और आपको कभी सामने पिज्जा बोल करके करेला खिला दूंगा तो मान जाओगे आप समझ जाओगे ना, नहीं ये तो करेला है, आप मेरे को पिज्जा क्यों बोल रहे हो। मैं कहूँगा कैसे कि ये तो कड़वा है, पिज्जा तो अलग टेस्ट होता है। तो टेस्ट से मालूम पड़ता है और हमें देख करके मालूम पड़ता है कौन सी जगह सुंदर है, कौन सी जगह गंदगी है, मालूम पड़ता है। ओके, और स्मेल करके बहुत छोटा बेबी आपको किसी घर में होगा, बहुत छोटा बेबी 1 महीने का, वो बेबी भी मम्मी की गोदी से किसी और की गोदी में जाते ही रोने क्यों लगता है। उसको वो टच और वो स्मेल समझ में आती है कि नहीं ये नोन है, ये मेरी मम्मी है, यहाँ मैं सेफ हूँ। किसी और के पास जाके वो बच्चा रोने लगता है, रोता है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आपके अंदर भी ये ताकत है, जब आप देख सकते हो, सुन सकते हो और आपके पास सारे 5 सेंसेस हैं। अच्छा, आप में से डॉगी से ज्यादा समझदार कौन कौन है? हाँ, जो डॉगी से ज्यादा समझदार तो है ना, वफादार तो कम हो सकते हैं हम, लेकिन समझदार हैं। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। तो सभी बच्चे उस डॉगी से समझदार हैं जिस डॉगी ने अपने लिए अच्छा और बुरा पहचान लिया था। जो डॉगी ये समझ गया था कि मेरे लिए अच्छा कौन है और मेरे लिए बुरा कौन है। तो आपके अंदर भी ये ताकत दी है और हमें केवल ये ताकत पहचाननी है। ओके, ठीक है, तो ये ताकत पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितने भी स्कूल में बेटा हम गए हैं, हर स्कूल के अंदर जब भी ये फोटो दिखाई है बच्चे हंसते हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा बॉडी पार्ट से बिना आया है क्या स्कूल में? इज इट पॉसिबल टू कम विदाउट बॉडी पार्ट? मम्मी आज तो ये हाथ में दर्द कर रहा है, ये फालतू में 2 हाथ क्या करूंगी ले जाके, एक रख जाती हूँ घर पे, ऐसा हो जाएगा क्या? ये पापा अपनी खोपड़ी बहुत खराब करते हैं, ये वाला यहीं रख जाती हूँ, लौट के नहीं होगा ना। तो अब हम इस बात पे हंसेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं और बात करेंगे आगे। ओके, प्रॉमिस। तो बच्चों, हमारी बॉडी के ये 4 पार्ट्स हैं जिन पर कोई भी हमें टच नहीं करना चाहिए, ना ही कोई अपनी बॉडी के 4 पार्ट्स पे हमें टच करने के लिए बोलेगा। टीचर ने जब हमें शाबाशी दी, पंडित जी ने जब हमें कुछ कहा और शाबाशी दी, या हमने अभी बात करी, तो क्या हमें कहीं जरूरत पड़ती है बॉडी के 4 पार्ट्स पे हाथ लगाने की? तो जब भी कोई आपकी बॉडी के इन 4 पार्ट्स पर कभी भी टच करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि सिचुएशन अलार्मिंग है, खतरा है, यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम है, गलत बात होने वाली है और आपको ये पता लग जाना चाहिए कि दिस इज बैड टच। समझ जाएंगे? कोई भी हमारी बॉडी के इन 4 पार्ट्स पे, कैन यू रिपीट दिस विद मी? लिप्स, chest, between the legs और bottom, lips, chest, between the legs, यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट। अभी देख कैसे होता है, lips, lips, फिर आगे बोलूंगा chest, chest भी बोल देंगे, तो बोले प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट। ऐसे जो शर्माएगा वो दूर खड़ा रह जाएगा। ओके, हमारे शरीर के इन 4 पार्ट्स पर कोई भी अगर हमें टच करता है या अपने 4 बॉडी पार्ट्स पर टच करने की कहता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए बच्चों की यहाँ पर खतरा है।
ठीक है? कोई भी अनजान, कोई भी स्ट्रेंजर किसी मैरिज में, ट्रेन में, बस में, मोहल्ले में, किसी बर्थडे पार्टी में, कहीं पर भी आप होते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपको टच नहीं कर सकता है। कोई रीजन नहीं है टच करने का। ओके? जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आप फिसल के गिर गए हो, उन्होंने पकड़ के उठाया हो, ऐसा कोई कारण ना हो तो कोई भी स्ट्रेंजर आपको नहीं छू सकता है। जो भी बच्चे सीधे होते हैं ना, बहुत सीधे, किसी ने भी बुलाया, बेटा इधर आना, बच्चा चला गया, बेटा किसका है, पापा का नाम क्या है, सब बता दिया, मम्मी का मोबाइल नंबर क्या है, वो भी बता दिया। एक बच्चे को होते हैं शादी में, बेटा इधर आना, क्या है, नहीं आ रहा। और बदतमीजी तो होती है थोड़ी सी, लेकिन उस बच्चे को कोई दोबारा परेशान नहीं करता इस तरीके से कि बेटा आ तो सही एक बार। तो हमें इतना है कि जो हमारा कंफर्ट जोन ना हो, जो हमारे परिचित ना हो, उससे डिस्टेंस कितनी बनानी है। बच्चों, केवल 4 बॉडी पार्ट्स पर टच करना ही वेट टच नहीं होता है। अगर कोई अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर पे भी आपको बुला के या आपको भेज करके ऐसा कोई मैसेज, कोई गंदा फोटो, कोई गंदी वीडियो, शेम जिसको देख के शर्म आए, गंदा लगे, अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो वो भी क्या है? बैड टच। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे हो, इसलिए आपको बता रहा हूं, आप याद रखना, अपने घर पे जाकर भी बताना। और ये रियल इंसिडेंट है, हर बार रिपीट करते हैं हम लोग। 1.5 साल पहले जयपुर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल की स्कूल बस थी। उस बस में बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते थे और उसमें वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे थे। बस के कंडक्टर अंकल ने कुछ 3-4 सेकंड क्लास के बच्चों से दोस्ती की और बातों बातों में उनसे उनकी मम्मी के मोबाइल नंबर मांग लिए। उनसे पूछा, आपको मोबाइल चलाना आता है? हाँ अंकल, चलाना आता है। आपके पास तो मोबाइल है ही नहीं। अंकल, मेरी मम्मी का मोबाइल है ना। अच्छा, फिर आप कब चलाते हो? मेरी मम्मी सो जाती है ना, दिन में सो जाती है 2 बजे, तो 4 बजे तक मोबाइल मेरे पास रहता है। अच्छा, तो अपन उस समय चेक कर सकते हैं? हाँ चेक कर सकते हैं। लाओ अपनी मम्मी का नंबर दो। लो उनके मम्मी का नंबर। वो अंकल ने एक दिन फ्लावर का कुछ पिक भेजा, अच्छा सा सुंदर सा। दूसरे दिन बच्चों से पूछा, बच्चों देखा था? हाँ देखा था। कैसा लगा? अच्छा सा। डिलीट तो कर दिया ना? हाँ अंकल डिलीट कर दिया। मम्मी को पता तो नहीं चला? नहीं। दूसरे दिन फिर कुछ अच्छा सा फोटो भेजा, बच्चों ने फिर डिलीट कर दिया, फिर मजा आया। तीसरे दिन उस अंकल ने कोई गंदा सा फोटो बच्चों को भेज दिया और बच्चे दूसरे दिन स्कूल में आके बस में बोले, अंकल ये आपने क्या भेज दिया था, बहुत गंदा था, आप तो मत भेजना कभी भी। तो अंकल ने बोला, कंडक्टर अंकल ने, कि ठीक है बेटा नहीं भेजूंगा, कल अपने घर से 2-2 हजार रुपए लेके आना। कितने पैसे? 2,000। अब सेकंड क्लास के बच्चों ने कहा, 2,000 रुपए कहां से लाएंगे? तो उन्होंने कहा, आपको पता होगा ना आपकी मम्मी पर्स में रखती है। बच्चे ने कहा, हाँ पता होगा, पता है, उसमें से निकाल के ले आना, वरना ये मैसेज मैं आपकी टीचर को भी बता दूंगा, आपकी मम्मी को भी बता दूंगा। वो बच्चे डर गए, वो अपने घर से पैसे लाने को तैयार हो गए। ये चोरी होगी। उस बच्चे ने भी कहा कि ये चोरी होगी, लेकिन उसने तो धमकी दी थी ना कि आपकी मम्मी को बता दूंगा, आपकी टीचर को बता दूंगा, आप ऐसे फोटो देखते हो। हाँ, तो अब उसने, अच्छी बात ये थी कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चे में बहुत हिम्मत थी, वो आपकी तरह समझदार था, उसने बड़ी मैम को जाके बता दिया और उसकी वजह से वो कंडक्टर अंकल पकड़े गए और वो बच्चे मुसीबत में आने से बच गए। अरे बेटा, थोड़ी देर की बात है, सीट तो अपनी किसी की भी नहीं, मेरी भी नहीं, तेरी भी नहीं हुई। ओके, अच्छा ये अमेज़न वगैरह ऑर्डर, स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हैं घर में? अच्छा लगता है ऑर्डर करना? आमतौर पे जब भी कोई अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे जब ऑर्डर करते हैं तो पापा मम्मी के मोबाइल पे मैसेज आता है और वो मैसेज ये बताता है कि आज आपका ऑर्डर पैक हो चुका है, आज आपका ऑर्डर इस शहर से निकल चुका है,
आज आपका ऑर्डर आपके शहर में आ चुका है, आज आपका ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा, ऐसे मैसेज आते हैं। कई बार शहरों में बच्चे घर पे अकेले होते हैं और ये डिलीवरी बॉयज डिलीवरी देने आते हैं। बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए बच्चों कि जब भी कोई डिलीवरी देने आए तो पापा मम्मी ने या तो पहले से बता रखा हो कि बेटा आज कोई आएगा डिलीवरी देने, और अगर नहीं बता रखा हो तो डिलीवरी बॉय को बाहर से ही रवाना करो कि नहीं अंकल कोई ऑर्डर नहीं था, कोई घर पे बना नहीं है, आप जाओ बाद में आना। आपको डोर नहीं खोलना चाहिए। और पापा मम्मी को ये बताना कि मम्मी जब भी आपने कभी ऑर्डर किया है तो घर पे बताओ सबको कि कुछ आने वाला है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई ऑर्डर नहीं किया हो और कोरियर वाला झूठ मूठ में आ जाए। ओके? अरे आप अच्छे बच्चे हो, कई इतने आलसी बच्चे होते हैं जो सोफे पे लेटे लेटे ही बोलते हैं अंकल अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, बोल देते ना अंकल ऐसा करो आप पीछे वाले गेट से आओ, आगे वाले पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है, पापा को मालूम पड़ जाएगा काटेंगे। तो आपने ये भी बता दिया मेरे घर में सीसीटीवी ना लगा हुआ है। अंकल ऐसा आपको आधा भी कुत्ता हमारा काटता नहीं तो सीधा बोलते। आपने ये भी बता दिया कि हमारा कुत्ता भी नहीं काटता। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने की है कि बच्चों को ये सब नहीं करना है। तो कुल मिला के दो बातें मिलती हैं कि बाहर से आने वालों को डिलीवरी बॉय से दूरी बना के रखनी है, अजनबियों से ज्यादा फैमिलियर नहीं होना है, और अपने पापा मम्मी के मोबाइल नंबर और अपने घर की राज की बातें किसी को नहीं बतानी है। और फ्रेंड्स के लिए और टीचर्स के लिए मैसेज है कि हमें आपस में एक दूसरे के बिहेवियर चेंजेस को देखना चाहिए। जब भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है तो खुश होते हैं, और जब अच्छा नहीं होता है तो हम सैड होते हैं। जब अपनी कोई फ्रेंड या अपना कोई फ्रेंड क्लास के अंदर आज वैसा नहीं है जैसा रोज होता है, रोज तो वो हंसता है खेलता है, लेकिन आज वो दुखी है, तो हम कैसे पूछते हैं क्या बात है, पेट क्या है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों हो रहा है आज? ये अच्छी बात है, दोस्तों को ऐसे पूछना चाहिए। और पूछने के बाद अगर कोई मदद चाहिए तो टीचर्स को भी बताना चाहिए मैम ये आज परेशान है, ये रोज ऐसा नहीं होता है, शायद इसको कोई दिक्कत है, पूछो। हमें ये जरूर पता लगाना चाहिए कि टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और दोस्तों की भी जिम्मेदारी है। तो दोस्ती निभाओगे, अपने दोस्त का ख्याल रखोगे, वेरी गुड। तो जब भी कोई अच्छा फील करता है, जब भी उनके साथ गुड टच होता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है तो प्यारा फील होता है, खुशी होती है, हैप्पी फीलिंग होती है। जब कुछ बुरा होता है या बैड टच होता है तो शॉकिंग फील होता है, बुरा लगता है, अकेलापन, शर्म आती है, गंदा लगता है, दुखी फील होते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब हमें पहचानना है। अच्छा, आपको पता लग जाए कि मेरे को किसी ने यहाँ पर इन 4 बॉडी पार्ट्स को टच करने की कोशिश की है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता लगा किसी ने मेरे को इन बॉडी के 4 पार्ट्स को टच करने की कोशिश की है, लिप्स पे, चेस्ट पे, बिटवीन द लेग्स, आगे और पीछे, या आपको किसी ने मोबाइल पे कोई गंदा कंटेंट दिखाया, तो आप क्या करेंगे? 1098 चलाने फोन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चिल्लाना चाहिए, जितना जोर से चिल्ला सकते हैं। बच्चों से ज्यादा जोर से तो चिल्ला सकता है क्या? तो सब बच्चे अच्छा नो बोलेगा, नो। अब तो जल्दी ख्वाहिश पूरी होगी चिल्लाने की। ओके, अब नहीं बोलेंगे कोई भी। अब क्यों बोलेंगे? चीटी की आवाज सुनी आपने? नहीं सुनी। चीटी की भी आवाज आती है कोई? लगे कि हमारी बॉडी के 4 पार्ट पर किसी ने टच किया है या हमें कुछ ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, गंदा है, शेमफुल है, तो हमें जोर से चिल्लाना है। और चिल्लाना इसलिए है
कि पड़ोसियों को, घर वालों को, पास वालों को, सबको मालूम पड़ जाए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, जिससे कि ऐसा करने वाला डर जाए। और क्योंकि वो आपसे बड़ा है, इसलिए नो चिल्लाने के बाद वहां पर खड़े नहीं रहना है। नो चिल्लाते ही क्या करना है? वहां से भाग जाना है। यस, हाँ वो भी आएगा। तो जैसे ही आपको ये मालूम पड़ा कि इमीडिएटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको वहां से जोर से चिल्ला के भाग जाना है। और तीसरा काम ये करना है जो बच्चे आमतौर पर नहीं करते हैं, वो क्या है? किसी को बताना है। और वो किसको बताना है? जिस पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा भरोसा है। किसी को मम्मी पे भरोसा होता है, किसी को पापा पे, किसी को दादी पे, किसी को दादा पे, किसी को अपनी क्लास टीचर पे, किसी को अपनी सब्जेक्ट टीचर पे, किसी को बड़ी मैम पे, किसी को अपने अंकल पे। जिस पे बच्चे को सबसे ज्यादा भरोसा है उसको बताना है, और जरूर बताना है। बताइए। तो हमने दो बात आपसे करी है। एक तो आपके लिए बैड टच क्या है, बॉडी के इन 4 पार्ट्स पर कोई टच करे या आपको ऐसी कोई गंदी चीज दिखाए तो वो बैड टच है। इमीडिएटली आपको वहां से नो करना है, भाग जाना है और बताना है। ये छोटा सा फार्मूला क्या हुआ? नो गो टेल। हाँ, अनजान अगर कोई आपको चॉकलेट टॉफी दे तो नहीं देना। अच्छा, फार्मूला याद रहेगा आपको? नो गो टेल। ओके, अच्छा सुनो, कई लोग ये बोलते हैं कि बैड टच या ऐसा तो केवल लड़कियों के साथ होता है। तो हम आपको बता दें कि बैड टच, आपस में बात नहीं बच्चों, बैड टच लड़कियों के साथ भी हो सकता है और लड़कों के साथ भी हो सकता है। इसलिए दोनों को ख्याल रखने की जरूरत है। ओके। और बैड टच करने वाला केवल कोई अंकल हो, कोई आदमी हो, जरूरी नहीं। हाँ बेटा, बैठो। बैड टच करने वाले कोई अंकल हो जरूरी नहीं है। बैड टच करने वाली कोई दीदी या आंटी भी हो सकती है। ओके, हाँ। और बैड टच करने वाला कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई हमारे रिलेटिव में भी हो सकता है। तो कभी ऐसा नहीं है कि साहब हमारे घर का है तो ये ऐसा नहीं होगा। ये कोई भी हो सकता है। रूल आपको याद रखना है, कोई भी आपकी बॉडी के 4 पार्ट्स पर टच करे या आपको कोई डिजिटली कोई ऐसी चीज दिखाए तो आपको समझ जाना है कि ये रॉन्ग है। समझ जाएंगे? फॉर्मूला याद रहेगा? वेरी गुड। और आपको अपनी बात तब तक बतानी है जब तक आपकी बात सुन भी ना जाए। जैसे आप जिद करते हो ना, मम्मी मेरे को फलानी चीज दिला दो, मम्मी मेरे को पिज्जा दिला दो, मम्मी मेरे को बर्गर दिला दो, और तब तक बोलते तब तक मम्मी दिलाने लगती। ऐसे ही अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, अरे इनकी मम्मी दिला देती है, तो ऐसे ही जिनकी मम्मी नहीं सुनती है, आपको अपनी बात तब तक कहनी है जब तक आपकी बात सुन नहीं ली जाए, जब तक आपकी बात कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आपको बताना जरूरी है, जिससे कि बदतमीज को सजा मिल सके। ओके, ये टीचर्स के लिए मैसेज है कि बच्चों को ये सेशन कम से कम 3 महीने में और 6 महीने में लेते रहे। छोटे बच्चों के बीच 3 महीने में, थोड़े बड़े बच्चों के बीच 6 महीने में। ये ध्यान रखते हुए कि जब भी हमने जिंदगी में पहली बार कोई नया चैप्टर अपनी जिंदगी का पढ़ा था, वो एक बार में याद नहीं हुआ, चाहे वो एप्पल A हो या 2 की टेबल हो। कम से कम 10-15 बार हमें रिवाइज करना पड़ा, तब याद हुआ। ये हमारी ट्रेडिशंस का पार्ट नहीं है, ये हमारी घरों के अंदर बात नहीं होती है। बच्चों के साथ आमतौर पर हम ऐसी बात करने में हिचकिचाते हैं। आमतौर पे हमारी पेरेंटिंग में तो बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नाम भी सही नहीं बताते हैं, जो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। और बच्चों ये नंबर याद है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है
10, 9, 8 उल्टी गिनती याद रहेगी। 10, 9, 8 10, 9, 8 जैसे भी याद रहे, नंबर याद रहना चाहिए। और मोबाइल चलाना किस किस को आता है? वेरी गुड, हाथ नीचे। हाँ, तो ये नंबर आपको कौन मिलाएगा? ये देखो, ये नंबर घर जाके नहीं मिलाना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम होती है तभी मिला देना होता है, ऐसे नहीं मिलाना है। क्योंकि आपने भेड़िए वाली कहानी सुनी है कि वो झूठ चिल्लाता था, भेड़िया आया, और एक दिन जब सच्ची में भेड़िया आया तो कोई बचाने, इसलिए इस फोन नंबर को ऐसे नहीं मिलाना है। और मम्मी अगर डांट दे तो भी आप मिला के नहीं शिकायत कर दो बच्चे रहने पे, मम्मी डांट रही है, टीचर से पनिशमेंट देती है, ठीक है? तो ऐसे भी नहीं करना है, ओके? और पापा के नंबर से ऐसे मत मिलाना बिना बात से, नहीं पापा को ले जाएगी पुलिस, ओके? याद रहेगा? तो कीप इन माइंड, डू नॉट डायल दीज नंबर्स फॉर प्रैंक और विदाउट रीजन। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी 3-4 मिनट की मूवी है, देखना चाहोगे? तो भैया मूवी चला देना इनकी, वो वही बात करेगी जो मैंने करी है। अब एक बार सुन लो। संदेश बगल में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है वापस। और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ। मुझे पापा के हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और पढ़ाई में भी मैं क्लास में सबसे आगे हूँ। मुझे पापा के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। और मम्मी, संदेश, अब चलो बेटा। मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। नमस्ते अंकल। अरे टिंकू, आओ भाई, आज क्या नया लाए हो? ये देखिए अंकल, आज मैं नया फोन लाया हूँ। ये है टिंकू भैया, हमारे पड़ोसी। टिंकू भैया बहुत टेक सेवी है, मुझे कंप्यूटर सिखाते हैं और मोबाइल पर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। एक बार तो हमने बहुत सारे गेम जीते थे। मैं कल ही नया लैपटॉप लाया हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे संदेश? अरे वाह भैया, नया लैपटॉप, मुझे भी देखना है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ भैया, भैया ये आप क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया प्लीज। क्या हुआ संदेश बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? चलना संदेश, खेलने चलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। संदेश बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम आज भी स्कूल नहीं गए, और ये क्या, तुमने दूध भी नहीं दिया? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा प्यारा भाई अपनी दीदी को तो बता ही सकता है ना। दीदी वो टिंकू भैया। हम उस टिंकू को छोड़ेंगे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे तो अपने बेटे की चिंता है, उसे कैसे समझाऊं कि ये उसकी गलती नहीं है। मेरी फ्रेंड है समाया, कुछ दिन पहले शहर में उसने स्पर्श का एक कार्यक्रम किया था, शायद वो जानती होंगी। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। अच्छा ये बताओ, किस किस को पपी के साथ खेलना पसंद है? मुझे भी। आपने देखा होगा, जब आप उसे सर पर हाथ लगाते हो या सहलाते हो तो उसे कैसा लगता है, और जब आप उसे कस के पकड़ते हो तो वो कैसे आपसे दूर भागता है। हाँ दीदी, और एक बार तो पप्पी अपनी मम्मी को बुला लाया था। ठीक उसी तरह
जब कोई हमें प्यार से या अपनेपन से छूता है जिससे हमें अच्छा लगे तो वह सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। और जब कोई हमें इस गलत तरीके से छूता है कि हमें बुरा या अजीब लगता है तो हमें कैसे पता लगेगा? हमारे शरीर में 4 ऐसे टच मी नॉट जगह होती हैं जहाँ कोई बिना वजह ना हमें छू सकता है और ना ही हम किसी को छू सकते हैं। मुंह, छाती, दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर और पीछे कमर के नीचे। इन 4 जगहों पर हमें कोई नहीं छू सकता। अगर हमें कोई इन 4 जगह पर छूता है तो वो बैड टच है और इससे हमारे दिमाग में टच की घंटी बजनी चाहिए। दिमाग की घंटी बजेगी? हाँ, जैसे अगर मैं आपको आपके मनपसंद खाने की चीज की जगह जो आपको पसंद नहीं है ऐसी चीज दे दूं तो आपके मुंह में टेस्ट की घंटी बजेगी। अगर मैं आपके सॉन्ग की जगह शू यानी नॉइज सुनाऊं तो आपके कान में टच की घंटी बजेगी। और गर्म कढ़ाई और नर्म टेडी बियर को छूने पर उंगली में टच की घंटी बजेगी। जब इन सब की घंटी हमने बजती है तो हमें बैड टच की घंटी भी बजनी चाहिए। हर टच पास आकर किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कोई हमें हमारे कपड़े उतारने पर मजबूर करे या हमारे सामने अपने निजी जगहों को हाथ लगाए, अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप पर कोई गंदी चीज दिखाता है या भेजता है तो वो भी बैड टच है। अगर कोई ऐसा करे तो हमें बचना कैसे है? तो ठीक उस पते की तरह जोर से चिल्लाओ, नो या नहीं, या व्यक्ति से दूर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। और तब तक बताना है जब तक आपके बड़े आपकी बात ना सुन ले। और ध्यान रखें कि बुरा स्पर्श लड़के यानी बॉयज के साथ भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श करने वाला आदमी यानी मेल ही हो। ये किसी फीमेल यानी महिला से भी आ सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि बुरा स्पर्श कोई अजनबी यानी स्ट्रेंजर ही करे। ये हमारे किसी जान पहचान वाला, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार भी कर सकता है। पर अब हम क्या करें? अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाए तो 1098 पर कॉल करें और दोषी को सजा दिलाएं। याद रखें, नो गो टेल।